सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको अमृतम संस्कृतम ये चैप्टर पढ़ाएंगे। अमृतम संस्कृतम मतलब जो संस्कृत है वो क्या है, अमृत के समान है। तो ये आज हम आपको पढ़ाएंगे अमृतम संस्कृतम। विश्वस्य उपलब्धसु भाषासु संस्कृत भाषम प्राचीनम भासते। विश्व की जो उपलब्ध भाषाएं हैं उन भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाष्यम अनेकाणाम भाषाणाम जननी मतः, ऐसा मत है, ऐसा मानना है कि जो ये भाषा है, ये जो संस्कृत भाषा है, ये सभी प्राचीन भाषाओं की या सभी भाषाओं की क्या है, जननी है। जननी का मतलब होता है बच्चों माता है, अर्थात सारी भाषाओं का जन्म इसी भाषा से हुआ है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्यम सुरक्षिता, और जो प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का जो खजाना है वो इसी भाषा में क्या है, सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनपि कथिताम, किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्था, भारत की जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, वो दो चीज़ों में है। एक है यहाँ की संस्कृति और दूसरी है संस्कृत भाषा। यम भाषा अतीव वैज्ञानिक, जो ये भाषा है ये क्या है, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब होता है, वैज्ञानिक भाषा का मतलब होता है कि जिस भाषा का जैसे उच्चारण होता है उसको वैसा ही लिखा जाता है, या इसको जैसा लिखा जाता है वैसे ही इसका उच्चारण होता है। केचन कथ्यन्ते, किसी ने कहा, यत संस्कृतमेवा संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, जो संस्कृत भाषा है वो कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। क्योंकि जब टॉकिंग कंप्यूटर की बात हो रही थी तो दुनिया की कोई भी भाषा उसके लिए उपयुक्त नहीं पाई गई, केवल संस्कृत भाषा ही टॉकिंग कंप्यूटर के लिए उपयुक्त पाई गई। इसलिए ये संगणक मतलब कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। अस्य वाग्मय, जो इसका साहित्य है, वाग्मय का मतलब होता है बच्चों साहित्य। अस्य वाग्मय वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रश्च समृद्ध अस्ति, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्रों से समृद्ध है, मतलब भरा पड़ा हुआ है। कालिदास दिनम विश्व कविनाम, कालिदास जो हुए वो विश्व के कवि थे। काव्य सौंदर्यम अनुपमम, और उनका जो काव्य सौंदर्य था वो क्या था, अनुपम था, और वो भी संस्कृत भाषा के महान क्या थे, कवि थे। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य का नाम बच्चों आपने सुना होगा, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र दुनिया में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्, संस्कृत जो गणित शास्त्र था उसमें जो शून्य की खोज हुई सबसे पहले आर्यभट्ट ने करी थी। और आर्यभट्ट भी क्या थे, संस्कृत को जानने वाले थे, संस्कृत के विद्वान थे। चिकित्सा शास्त्रे चरक स्रोताये योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में भी जो चरक संहिता है और जो चरक महोदय हैं उनका योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, और संस्कृत में अन्य शास्त्र भी विद्यमान हैं, मौजूद हैं। उनमें क्या है, तेषु मतलब उनमें, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान और ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, और रसायन विज्ञान हो गया, और विमान विज्ञान हो गया, विमान शास्त्र हो गया, इत्यादि नम उल्लेखनीय, आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानम सूक्त है, और संस्कृत में कई सूक्तियाँ भी विद्यमान हैं। विद्यमान का मतलब है मौजूद हैं। अभयदया प्रेरणती, जो हमें क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा अपना परिवार है। विद्यामृतम नासे योगा, कर्मस्य कौशलम इत्यादितम, मतलब कर्म ही हमारा क्या है, कर्म ही योग्यता है, और क्या है, वो ही हमारी
सफलता की पूंजी है। सर्वभूतेषु आत्मवता व्यवहारम कृते, सारे प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करना चाहिए। संस्कृत भाषे सम्यक् शिक्षिते, और ये सम्यक शिक्षा जो संस्कृत भाषा ही हमको देती है। तो बच्चों, ये आज हमने आपको पढ़ाया। इसके जो बचे हुए पैराग्राफ्स हैं वो हम आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।